नमस्कार दोस्तों, यज्ञोपैथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या कोरोना वायरस का इलाज यज्ञ के द्वारा संभव है? आइए जानते हैं। साल 2020 की शुरुआत चाइना से आई एक दुखद खबर से हुई है। एक ऐसे जानलेवा वायरस का पता लगा जो तेजी से विश्व भर में फैल गया। इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पूरे विश्व में तेजी से बढ़ती ही जा रही है और लाखों लोगों की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। कोई भी उपलब्ध दवाई इस पर कारगर नहीं है। ऐसा ही कोई ना कोई वायरस हर कुछ दिनों में दस्तक देता है और पूरे विश्व को हिला जाता है। लेकिन अगर हम आपको यह बताएं कि प्राचीन काल से भारत में अपनाई जाने वाली कुछ आध्यात्मिक विधियों के द्वारा हम इस जैसे प्राणघातक वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, तो शायद आप इसको मजाक मान बैठें। लेकिन यह बात हम आपसे भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कह रहे हैं। ऋषि मुनियों ने हमें विरासत में एक अभूतपूर्व विधा दी है, जिसका नाम है यज्ञ। इसे मात्र एक धार्मिक कृत्य समझकर हमने इसका बहुत सीमित प्रयोग किया है और इसीलिए हम इसके अनेकों अनेकों लाभों से वंचित रह गए हैं। भारत सरकार में ऊंचे पद पर कार्यरत डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने यज्ञ का वायु प्रदूषण पर प्रभाव विषय पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पीएचडी की। यह शोध सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी दिल्ली के सहयोग से किया गया। इसमें वायु में व्याप्त बीमारी के कीटाणुओं पर यज्ञ का असर देखने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग लंबे समय तक किए गए। यद्यपि ये प्रयोग कोरोना वायरस पर नहीं किए गए थे, क्योंकि उस समय इसका संक्रमण नहीं था। पूरे वर्ष में अनेक प्रयोगों के दौरान घर के अंदर वायु में व्याप्त रोगाणुओं पर यज्ञ के असर का अध्ययन किया गया। वायु के सैंपल यज्ञ के एक दिन पूर्व, यज्ञ वाले दिन और यज्ञ के 4 दिन बाद तक लिए गए। इन सभी सैंपल्स को सीपीसीबी की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्चर करके एनालिसिस किया गया और नतीजे बेहद चौंकाने वाले मिले। पाया गया कि सिर्फ 75 ग्राम हवन सामग्री जलाने से यज्ञ से एक दिन पहले की तुलना में यज्ञ वाले दिन बैक्टीरिया, फंगस और टोटल पैथोजन के काउंट में 60 से 70% की कमी आ गई थी। यज्ञ की इफेक्टिवनेस कितने दिन तक बनी रहती है, यह जानने के लिए एक प्रयोग को जारी रखते हुए 7 दिन बाद के भी सैंपल लिए गए। आइए देखते हैं कि यज्ञ के 7वें दिन यज्ञ का क्या असर था। यहाँ प्रयोग के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। आप देखें कि यज्ञ के पहले दिन के मुकाबले यज्ञ के बाद 7वें दिन बैक्टीरिया के काउंट्स में 92% की कमी थी, जबकि फंगस में 88% की कमी बनी थी तथा पैथोजन में लगभग 79% की कमी बनी हुई थी। यानी कि एक दिन यज्ञ का असर वातावरण में व्याप्त कीटाणुओं पर कम से कम 7 दिन तक तो बना रहा। ध्यान देने की बात यह है कि ये आंकड़े किसी प्राइवेट लैब के नहीं, वरन भारत सरकार के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के हैं। निरंतर यज्ञ करने से न सिर्फ हम अपने घर को रोग मुक्त भी बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और सदस्यों की रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना वायरस का इलाज यज्ञ से संभव है? तो देखते हैं कि यज्ञ अथवा होमा करने वाले परिवारों पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है। स्पेन की राजधानी में कोरोना का आक्रमण अत्यंत खतरनाक है और अकेले मैड्रिड शहर में ही अभी तक कोरोना वायरस से लगभग 9000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। मैड्रिड के एक परिवार में 2 पार्टनर रहते थे, जो कि नित्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय होमा किया करते थे। उनके यहाँ एक किराएदार भी सबलेटिंग में साथ रहता था, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता था। किराएदार कोरोना से संक्रमित हो गया। तब इन दोनों के भी सैंपल चेक किए गए। डॉक्टर यह देखकर चकित रह गए कि उन दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव थी, जबकि वो व्यक्ति इनके साथ किचन एवं टॉयलेट साझा करता था और ये सभी साथ में ही भोजन करते थे। ऐसे ही कुछ अनुभव भारत में भी देखने को मिले हैं, जहां नित्य अग्निहोत्र करने वाले एक परिवार में कुछ ही सदस्यों को कोविड का संक्रमण हुआ और बाकी लोग बच गए। जो संक्रमित हुए भी, वे भी जल्दी स्वस्थ हो गए। इस रिसर्च और अन्य वैज्ञानिक शोधों के आधार पर यज्ञ का कोरोना वायरस पर भी सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसे नित्य यज्ञ करके नष्ट किया जा सकता है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या जनता इस आसान विधा को अपनाएगी, क्या सरकार इसको प्रयोग के रूप में अपनाएगी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी अगली वीडियो में यज्ञ से उठने वाले धुएं पर आपके मन में उठने वाले सवालों का उत्तर देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप www.yaggyopathy.com पर विजिट करें।
जहां पर आप इस रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं और सारे प्रयोगों के प्रमाण भी देख सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आवश्यक जानकारी अथवा सुझाव के लिए संपर्क सूत्र दिए गए हैं, आप इन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी लाभदायक लगी हो तो कृपया इसको लाइक करने के साथ साथ अपने संबंधियों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अपने जीवन से जुड़ी ऐसी ही लाभदायक जानकारियों वाली वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।